प्रियंका गांधी ने अपना पहला नामांकन कर दिया। वायनाड में जब प्रियंका नामांकन के लिए निकली तो सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने ही बन रहा था। प्रियंका के रोड शो में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। प्रियंका के लिए लोगों में जो उत्साह देखने को मिला उसने दिल्ली तक को हिला दिया। बीजेपी टेंशन में आ गई, लेकिन खास बात यह है कि वायनाड से राजनीति में प्रियंका की एंट्री से जितना परेशान बीजेपी है उतना ही परेशान अब लेफ्ट भी नजर आ रहा है। तो आखिर क्यों टेंशन में दिखाई दे रहा है लेफ्ट और बीजेपी? क्या है वायनाड से राजनीति में प्रियंका की एंट्री के मायने और क्या है कांग्रेस का प्लान? इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ते आए हैं और बम्पर जीत हासिल करते आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की ही अगर बात करें तो राहुल गांधी ने 3,64,422 वोटों से एनजी राजा को हराकर बम्पर जीत दर्ज की थी। लेकिन क्योंकि राहुल ने 2 सीट रायबरेली और वायनाड से एक साथ चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की थी राहुल गांधी ने, ऐसे में उन्होंने रायबरेली सीट को चुना और वायनाड से इस्तीफा दे दिया और तभी से ये सीट खाली थी। और अब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है और ये प्रियंका गांधी का पहला चुनाव है। पहली बार प्रियंका गांधी उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच पहुंची हैं, जनता से वोटों की अपील कर रही हैं। तो अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रियंका को सेफ सीट से उतारा गया है। इतना लंबा समय लिया गया प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए और फिर चुनी गई वो सीट जो काफी सेफ है, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी की वजह से उन्हें इस सीट पर उतारा गया और राहुल गांधी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उस सीट पर, इसी वजह से उन्हें जीत मिल ही जाएगी। यानी बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों के बीच सवाल ये भी है कि क्या ये दावे सही है या फिर कहानी कुछ और है। कांग्रेस ने दूर की प्लानिंग कर रखी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रियंका गांधी जब पहली बार अपने लिए, खुद के लिए वोट मांगने जनता के बीच गई तो क्या कुछ बोली। सुनते हैं प्रियंका को। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങളായി പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞാൻ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് എത്തുന്നത്. And it is a very different feeling. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവവും വികാരവുമാണുള്ളത്. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. ഈ അവസരത്തിന് വയനാട്ടിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് നൽകിയ അവസരത്തിന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ജിയോട് ഞാൻ എന്റെ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയ എന്റെ കുടുംബത്തോടും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. It is my honor to represent you. If you give me a chance, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയാൽ നിങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആദരവായി ഞാൻ കണക്കാക്കും. तो प्रियंका गांधी का ये बयान क्योंकि अंग्रेजी में है तो इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार 1989 में अपने पिता के लिए प्रचार किया। अब 35 साल हो गए हैं। मैंने अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए और अपने कई सहयोगियों के लिए अलग अलग चुनावों में प्रचार किया है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं अपने लिए प्रचार कर रही हूँ। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यूडीएफ उम्मीदवार बनने का विशेषाधिकार देने के लिए और मेरे परिवार को वायनाड से उम्मीदवार बनने के लिए समर्थन देने के लिए उनका धन्यवाद। अगर आप मुझे मौका देंगे तो आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो प्रियंका गांधी के भाषण से उनका चुनाव लड़ने का जो उत्साह है वो साफ साफ झलक रहा है और प्रियंका गांधी के इस उत्साह से
जनता में भी बहुत उत्साह है। कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस समर्थकों की जो भीड़ थी उमड़ पड़ी जब प्रियंका गांधी अपना रोड शो निकाल रही थी। तमाम वीडियोस, तमाम तस्वीरें सामने आई हैं वायनाड से, जहां पर प्रियंका गांधी जब रोड शो निकाल रही थी तो कोई भी एक जगह नहीं थी जो खाली नजर आ रही हो। सड़कों पर लोग भरे हुए थे। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका ने अपने भाषण में बीजेपी पर भी निशाना साध दिया। क्या बोली वो पहले सुनते हैं। We live at a time where those who are in power will have hatred, will create separations between those who give the power solely to stay in power. तो प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में हैं उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए नफरत का इस्तेमाल किया और अलगाव पैदा किया। ये वो राजनीति नहीं है जिस पर हमारे देश की स्थापना हुई। ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने भाषण दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार भाषण दे चुकी हैं और उनके भाषण की, उनके बयानों की चर्चा हमेशा होती है। प्रियंका गांधी जब भी जनता से मिलती हैं या कहीं भी राजनीतिक भाषण देती हैं, या प्रियंका गांधी को देखकर लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ जाती है। प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी की छवि को महसूस करते हैं, इसीलिए प्रियंका को इंदिरा से तुलना की जाती है। और ऐसे में जब प्रियंका गांधी ने अपने लिए, खुद के लिए जब पहला भाषण दिया तो उनके इस भाषण ने भी दिल्ली तक हलचल मचा दी है। प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने पर उनके विरोधियों को भी संदेह नहीं है, यानी प्रियंका गांधी संसद पहुंच रही हैं, ये तय माना जा रहा है। और जो भीड़ वहां पर उमड़ी थी उसने भी ये संकेत दे दिए हैं कि प्रियंका की आंधी को कोई नहीं रोक पाएगा। और बीजेपी के लिए ये ही सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात है, खास तौर पर पीएम मोदी के लिए। राहुल गांधी तो खुलकर चैलेंज करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संसद में उनका सामना नहीं कर पाते, और प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब बीजेपी कभी संसद के बाहर नहीं दे पाई है। ऐसे में जब संसद के अंदर प्रियंका के पहुंचने की खबर है तो बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, यानी राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी भी। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रियंका की वायनाड में एंट्री से सिर्फ बीजेपी ही नहीं, लेफ्ट भी टेंशन में आ गया है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसे ऐसे समझिए कि प्रियंका की एंट्री जो वायनाड के जरिए से राजनीति में करवाई गई है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये उपचुनाव नहीं है, सिर्फ वायनाड की संसदीय सीट नहीं है, बल्कि इसकी दूसरी और कह सकते हैं कि बड़ी वजह विधानसभा चुनाव भी है, केरल में होने हैं जो। तो आपको बता दें कि 15 महीने बाद केरल में विधानसभा चुनाव हो जाएगा और कांग्रेस की नजर सिर्फ वायनाड ही नहीं, अब केरल की सत्ता पर भी है। केरल में विधानसभा चुनाव का ऐलान जनवरी या फिर फरवरी में होना तय माना जा रहा है, क्योंकि आखिरी चुनाव जो यहां हुआ था वो मार्च अप्रैल 2021 में हुआ था। तब कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें बाजी वाम गठबंधन के पक्ष में गई, यानी लेफ्ट वहां जीत गया और लेफ्ट ने सरकार बना ली। केरल में दो गठबंधन के बीच ही कांटे की टक्कर होती है, लड़ाई होती है हर बार। तो पहला जो गठबंधन है वो यूडीएफ है, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। वहीं दूसरा गठबंधन है एलडीएफ, जो सीपीएम के नेतृत्व वाला गठबंधन है। अब बात करें 2021 विधानसभा चुनावों के नतीजों की, तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में एलडीएफ को कुल 99 सीटें मिली थी और यूडीएफ को मिली थी मात्र 41 सीटें, जबकि यहां पर कुल सीटों की जो संख्या है वो 140 है। अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की करते हैं या 2019 के लोकसभा चुनाव की भी कर लेते हैं। तो इन दोनों ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आई है, और इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तब तो कांग्रेस लेफ्ट पर अच्छी खासी भारी पड़ती हुई दिखाई दी थी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो यूडीएफ को, यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 18 सीटें मिली, जिसमें से कांग्रेस को मिली थी 14, यानी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी कांग्रेस। वहीं एलडीएफ की बात करें तो सिर्फ एक सीट पर ही सिमट गई थी एलडीएफ। यूडीएफ के वोट शेयर की अब बात कर लेते हैं। तो यूडीएफ का वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में 45.21% और एलडीएफ का वोट शेयर था 33.34%। क्योंकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों की यहाँ पर बात हो रही है और आगे होने वाले विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, तो यहाँ पर असेंबली वाइज भी बात कर लेते हैं कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो असेंबली वाइज क्या स्थितियां रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय यूडीएफ को 111 सीटों पर लीड मिली थी, और यूडीएफ आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है, और इसके अलावा 18 सीटों पर लीड ली थी एलडीएफ ने और 11 पर एनडीए को लीड मिली थी। यानी जो नतीजे लोकसभा चुनाव के दौरान आए
उसमें जो विधानसभा सीट्स थी उस पे जिस तरह से लीड कांग्रेस को मिली, उसी ने टेंशन बढ़ा दी है एलडीएफ की और लेफ्ट की। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह के नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव में आए हैं और अब तो प्रियंका की भी एंट्री हो गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब 15 महीने बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे केरल में, तो कांग्रेस इस बार बाजी मार ले जाए, क्योंकि कांग्रेस अब धीरे धीरे एक बार फिर मजबूत स्थिति में पहुंच रही है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जितनी टेंशन बीजेपी को हुई है दिल्ली में बैठकर, उतनी ही टेंशन सीपीएम को हुई है केरल में बैठकर प्रियंका की वायनाड से राजनीति में एंट्री करने से। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।